आज की हमारी कहानी है भोलेनाथ के भोले भक्त की कहानी। एक गांव में भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह ही वह भोला भाला था। न तो वह चालाकी करता था और न ही वो किसी की चालाकी समझ पाता था। हर एक काम वो बहुत साधारण तरीके से करता था। भोला भोलेनाथ को मानता था। वह जंगल में लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। वह बहुत गरीब था और वह अपनी झोपड़ी में अकेले ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जाया करता था। एक दिन उसने देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दीपक अथवा अगरबत्ती जल रही हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। उसे देख भोला भक्त सोचने लगा कि भगवान, यह तो बहुत गलत है। प्रभु, आपकी आंखें जल रही होंगी, सांस भी घुट रही होगी। आप ऐसा करो प्रभु, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ियां बेचकर जो धन प्राप्त होगा उससे हम दोनों का खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया। भोजन की तैयारी करने लगा। जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था, रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोले भक्त को उस पे दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया और बेहद प्रेम से उसने उसे भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिल गई और बोली, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला होगा। फिर भोला उसे अपने साथ घर ले गया और उसे भोजन खिलाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले का घर का राशन खत्म हो गया तो वह लाला की दुकान पर राशन लेने गया। जैसे ही उसने अपना सारा वृत्तांत लाला को बताया तो वह उस पर हंसने लगा कि भगवान, वो कभी किसी के घर खाना खाने नहीं आते। दुकानदार ने भोले भक्त का बहुत मजाक उड़ाया और फिर बाद में उसने अपनी दुकान पर काम करवाया और उसके बदले में राशन भोले को दे दिया। राशन लेने के बाद घर में खाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही तैयारी हो गई, वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन खिलाया। कुछ राशन शेष बच गया था और फिर वो चला भगवान को बुलाने और मंदिर में पहुंचकर भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान, चलो, घर में खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उसे देख प्रभु बोले कि भोले, मैं तो भोजन 3 बार कर चुका हूँ। भोला भक्त बोला कि हे भगवान, मैंने तो खाना खिलाया ही नहीं, मैं तो मंदिर में अभी आया हूँ। भगवान बोले, जो एक बच्चा, बूढ़ी माता और बूढ़े व्यक्ति को जो तुमने खाना खिलाया, वह असल में मुझे ही तो खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया। भगवान ने उसे बहुत समझाया, पर लेकिन वह भोला भक्त समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले, चलो, मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भक्त बोला, कहो प्रभु, कौन सी शर्त? भगवान बोले, तुम्हें मेरे साथ खाना खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भक्त और प्रभु एक ही थाली में खाना खाने लगे। जैसे ही प्रभु खाना खाकर गए थे, वैसे ही भोले के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। उस पर प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह सब देख वह लाला जी, जो उस पर हंस रहा था, वह यह सब देख हैरान हो गया और वो लाला जी भी मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि हे प्रभु, मेरे घर आओ और खाना खाओ। प्रभु उसे बोले कि तुम घर जाकर प्रबंध करो और जब बन जाए तब मुझे बुला लेना। लाला जी हंसता हुआ घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनाओ और उसके मन में
थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मैंने तो भोला से अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, भगवान के लिए वो मुझ पर ज़्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोचकर घर से भगवान को बुलाने के लिए चला ही था कि रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिले। उन सभी ने उससे खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं। लाला जी ने अभिमान के चक्कर में सबको ठुकरा दिया और आखिर मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो खाना तैयार है। प्रभु बोले कि पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया और अब खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने दुत्कार दिया था। फिर क्या? वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर समा गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अभिमान व्यक्त होकर किसी को ठुकराना नहीं चाहिए। जैसे कि रहीमन जी कह गए हैं कि इस संसार में सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए और जीवन में सरलता से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जैसे धन्ना भक्त भोला भक्त की तरह। तो इसलिए हम सबको सरलता और साधारण से जीवन व्यक्त करना चाहिए और प्रभु का सिमरन करना चाहिए। जो व्यक्ति गुण अथवा विचारों वाला होता है, ज़्यादातर भगवान उसे ही प्राप्त होते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।